और कुछ लोग हैं जिनकी जबान काला है, जिनकी नजर खराब है, चमचागिरी करते हैं, मतलब मेरे ही नाम लेके अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं। ये मिट्टी मसाले वाली वो खुदा रसूल की नाम लेती है, इसका एक नाखून भी नहीं दिखता, जो दूसरे के बारे में गिलबत नहीं करता। दादी के साथ कभी झगड़ा नहीं था, शादी से पहले भी नहीं करती थी, चुप छपा के करती थी। समझ गए? चुगली लगाने वाले नूर के चमचे तो बंद करो, बंद करो। नूर नूर नूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों के साथ आप सबका हमेशा बनाए रखे। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों की 100 साल की उम्र दे, आप सबको सेहत तंदुरुस्ती भरी खुशहाल लंबी जिंदगी दे, आप सबके गोद भर दें। जिसकी गोद खाली है उसको नेक औलाद दे के गोद भर दे। जिनकी शादी नहीं हो रहा उनके अच्छे से अच्छे घरों में शादी दिला दे, जोड़ा मिला दे। ढेर सारी दुआ है। तो आज मैं आ गई हूँ कमेंट की जवाब लेके। आज शनिचर है, सैटरडे सवाल की जवाब लेकर आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों की सवाल की जवाब यानी कमेंट का जवाब लेकर आ गई हूँ। 10-12 लोगों ने कमेंट किए हैं, आंटी प्लीज़ तेल का नाम बताइए, आंटी 500 वाला तेल का नाम बताइए। कोई बोला है आंटी 550 वाला तेल का नाम बताइए। तो कोई 500 बोला है, कोई 550 बोला है। क्यों बोला है इसका भी रीज़न है। अभी 2 दिन पहले जो मैंने रेमेडी बनाई थी, बस्ता वाला रेमेडी, उसमें मैं बोली थी कि मेरे बाल बहुत झड़ने लगे हैं। तो मैं पहले तेल लगाती थी जो 500 में लाती थी, अभी बहुत दिन से नहीं लाई हूँ। अभी हर चीज़ का भाव बढ़ गया है तो 550 हो गया रहेगा। मैं पैसे की वजह से नहीं लाती हूँ, तो जब हर चीज़ का भाव बढ़ता है तो उसका भी बढ़ा रहेगा, 550 हो गया रहेगा। लेकिन 550 तेल का हो गया रहेगा। उस तेल को घर पर लाकर बनाने पड़ता है, उसमें कुछ जड़ी बूटी होता है, डाल के उसे पकाने पड़ता है, उसके बाद वो तैयार होता है। वो तेल आयुर्वेदिक तेल है, वहाँ से मैं लेके आती हूँ। घर से जाने में कम से कम 3 घंटा, आने में 3 घंटा, 6 से 7 घंटा लग जाता है। आने जाने की किराया रहता है, सब कुछ रहता है। 1 साल पहले मैंने कुछ लोगों को ला के दी थी बनाकर, 7 से 8 लोगों की, तो मुझे पता था कि उस टाइम पे 500 मिलता था। अभी तो 100% भाव बढ़ गया रहेगा। तो जड़ी बूटी के पैसे लगते हैं बनाने में, लाने में, जाने में, आने में, किराया भी लगता है, मेहनत भी लगता है, तो सब उसी में ऐड होता है। तो जब आप लोगों को ये तेल चाहिए तो किसको किसको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जिस नंबर से मैं आप लोगों से एड्रेस लूँगी, बातें करूँगी और पोस्ट ऑफिस के जरिए मैं वो तेल भेज सकती हूँ। तो बहुत जल्द मैं मीशो खोलने वाली हूँ। मीशो खोलने से क्या होगा, डिलीवरी बॉय आप लोग के घर तक सामान पहुँचा देगा और सामान पहुँचाने के जो पैसा लगता है कम लगता है मीशो के जरिए। पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसा ज़्यादा लगता है। और भी 3 से 4 तरह की चीज़ है जो मुझे आता है। एग्जाम्पल, किसी को याद नहीं रहता, याददाश्त सही नहीं रहता, और भी है। जब सेल करने का होगा, जब चालू करूँगी तब सारे नाम बता दूँगी। तो किसी को तेल अगर अर्जेंट में चाहिए तो मैं पोस्ट ऑफिस के जरिए पहुँचा दूँगी। आज जिसको अर्जेंट में नहीं चाहिए तो आप लोग कम से कम 1 महीना इंतज़ार करिए। मैं ये सारे चीज़ कर लूँ, मीशो खोल लूँ, सब चीज़ सेटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं सारे चीज़ों का नाम बताऊंगी। 3-4 और क्या क्या है सबके नाम बताऊंगी। तो रह गया आप लोगों के ऊपर, आप लोग अगर अर्जेंट में चाहिए तो मैं आप लोगों को नंबर दूंगी, व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो मुझे इसमें कमेंट कर दीजिएगा और मैं आप लोगों को दे दूंगी नंबर, और आप लोग अपना एड्रेस दे दीजिएगा। उसी एड्रेस में मैं आप लोगों को भेज दूंगी। जो पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजेंगे उसका भी पैसा लगेगा और जो तेल वगैरह है उसका भी पैसा लगेगा। तो जिसे चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अब आ गया दूसरा कमेंट। तो कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखे हैं। आते हैं चैनल पे और बोलते हैं
कि नूर की वजह से आपका इतना व्यूज बढ़ा था और अब आपका व्यूज कम हो गया है, तो नूर की वजह से आप व्यूज कमाए थे। तो मैं कोई नूर की वजह से मेरा व्यूज नहीं बढ़ा था। और रह गया नसीब की बातें, कभी किसी का व्यूज कम होता है, कभी किसी का व्यूज बढ़ता है। और दूसरी एक मिट्टी मसाला वाली उल्टे सीधे कमेंट करके लोगों का दिमाग भड़काई, झगड़ा नहीं सुनना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इस वजह से कुछ हुआ। तो जो भी हुआ, जो नूर है, मैं नूर की नाम नहीं ले रही, लोगों का नाम ले रही। जो लोगों ने बोले हैं उनको मैं सुना रही। वो कोई खुदा नहीं है, वो माँ के पेट से व्यूज लेके नहीं आई, वो भी व्यूज कमाई है, वो भी किसी के सहारे, किसी के थ्रू गई है, खुद से नहीं गई है। खुद से खोलती, मेहनत करती तो उसका भी व्यूज हमारे जैसे ही आता। तो आप लोग प्लीज नूर की कमेंट मत करिए मुझे आके कि नूर की वजह से व्यूज बढ़ा था, नूर की वजह से व्यूज डाउन हो गया। तो मेरा व्यूज क्यों डाउन हो गया, मैं मेन बात बता रही। जो रिकॉर्डिंग भेजा गया था वो चंदा की बारे में मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी। चंदा क्या चीज है और चंदा इस तरह से कमेंट क्यों की थी, जादू टोना वाला, और वो क्या क्या करती है। अरे वो चंदा जिस घर में जाती है ना, उस घर का मतलब क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी अगले वीडियो में। तो मेरा व्यूज क्यों गिरा, जादू टोना करती है ये, जिस घर में जाती है पूरी रख के आती है, जादू टोने वाली है। अगर मैं जादू टोने वाले रहती ना, आज मेरे शौहर, मेरे पति मेरे पास होता। आज मैं जादू टोना कर करके पैसों वाले लोगों को बस में करती और उनसे पैसे ले लेती। तो मुझे ये सब नहीं आता। और जो लोग बोलते हैं जादू टोना की बातें, उनके बच्चों को गले में ताबीज होता है पहले से। बच्चों को गले में होता है, बड़े के गले में है या कमर में है या हाथ में है, कौन देखने गया है, कपड़ों के पीछे छुपे हुए रहते हैं। तो जादू टोना का नाम लेने वाले ना पहले ही से ही ताबीज पहनते हैं। तो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं कि हमारे पास भी दुआ ताबीज है। ताबीज सब पहनता है, कोई नजर से बचने के लिए पहनता है, कोई बुरे आसरात से बचने के लिए पहनता है, क्योंकि अपने हदीस में, अपने कलमा में ताकत होता है हर चीज से बचने के लिए। तो जो लोगों ने मुझे गलत इल्जाम लगाए हैं ना, और किसका रिकॉर्डिंग था बता दिए, भाई का रिकॉर्डिंग है, वो प्रूफ मैं जमा कर रही हूँ कि रिकॉर्डिंग किसका था, मेरे भाई का था ना, वो चंदा का बेटा का रिकॉर्डिंग था। तो सारे प्रूफ मैं जमा कर रही हूँ। मैं खुद के ऊपर दाग नहीं लगाऊंगी, जो काम मैंने नहीं करती वो दाग मैं कभी नहीं लगने दूंगी। बोलते ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो मैं वचन दी हूँ आप लोगों को। जो रिकॉर्डिंग था मेरे भाई का है या किसी और का है, वो मैं प्रूफ करके रहूंगी, कभी भी करूंगी, लेकिन करूंगी, जरूर करूंगी। और कुछ लोग हैं जिनकी जबान काला है, जिनकी नजर खराब है, चमचागिरी करते हैं, सोचते समझते नहीं है, अल्लाह पाक से डरते नहीं है, बस आ जाते हैं। इतना व्यूज हो गया, बाप रे, लाखों में व्यूज आ गया, ऐसा हो गया, जादू टोना का असर चल गया, जादू टोना करके इतना व्यूज कमा ली। मतलब मेरे ही नाम लेके अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं, बोले पैसे के लालच में ऐसे की। तो जो लोग YouTube पे आए हैं, जितने लोग, सब पैसे के लिए आए हैं। मैं हूँ, छोटे चैनल वाले हो या बड़े चैनल वाले हो, ये मिट्टी मसाले वाली वो खुदा रसूल की नाम लेती है कि अल्लाह से डरो। अरे तू कौन से अल्लाह से डर रही है, मिट्टी मसाले वाली? अपना शकल दिखा रही है YouTube पे, ये कितना बड़ी गुनाह है। अरे मुसलमान को तो एक नाखून भी दिखाना मना है, एक नाखून दिखाओ, पैर का भी नाखून दिखाओ, वो भी गुनाह होता है। तो तू तो आ गई दूसरे का गिलबत लेके, झगड़ा खुद देख रही है, लोगों को खुद भड़का रही है, लोगों के बारे में खुद बुरा बोल रही है और दूसरे को हदीस सिखा रही है। अरे तू पहले खुद सीख ले हदीस। क्या हो रहा होने दो, हमें अपने घर परिवार से मतलब है। अरे मिट्टी मसाला वाली, तू तो आके झगड़ा खुद सुन रही है और उस चैनल के बारे में किसी को अच्छा किसी को बुरा बोल रही है। तुझे नहीं पता कि ये खून है, खून, सगी बहन है, तू एक दिन थूकी जाएगी।
और नसीब में रहेगा ना तो सगी बहनें कभी ना कभी एक जरूर हो जाएंगे। और एक बात बता दूं, मेरी जो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं ना, ये अपने दिल से पूछेगी तो बोलेगी कि बाजी के साथ कभी झगड़ा नहीं था, शादी से पहले भी नहीं था और शादी के बाद भी नहीं था, शादी के बाद भी मेरे से बात होता था। हाँ, मैंने हक बात बोलने गई कि ऐसा नहीं, तो उसे बुरा लगा तो बात करना बंद कर दी, क्योंकि मैं एक तरफा बात नहीं करती, मुंह देखी बातें नहीं करती, मैं हक बातें करती। तो मैं भी उसे समझाने गई, उसे बुरा लगा तो बातें करना बंद कर दी। शादी के बाद भी वो बातें करती थी, मेरे से करती थी, वो चंदा से करती थी, वो माँ से करती थी, छुप छपा के करती थी। समझ गए? चुगली लगाने वाले नूर के चमचे, नूर के बारे में आके मेरे को उस्काते हो, इसलिए मैंने ये बातें की हूँ। जरूर नसीब में रहेगा ना। पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, थोड़े देर के लिए अलग होता है, फिर मिल जाता है। तो खून खानदान कभी अलग नहीं होता, कभी ना कभी किसी मौके पे मिल ही जाता है। लेकिन बुरा करने वाले, झगड़ा लगाने वाले की मुंह काला हो जाता है। तो बंद करो। नूर 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 की सदका निकाल दो। नूर की वजह से तुम्हारा व्यूज बढ़ गया, नूर की वजह से तुम्हारा पेमेंट आ गया। अरे कोई अल्लाह नहीं है, ना मैं अल्लाह हूँ, ना चुगली लगाने वाला है, ना नूर अल्लाह है, सब ऊपर वाला बैठा है। हर चीज की एक वक्त मुकर्रर होता है, वक्त पे हर चीज होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, कभी कम कभी बेसी कभी ज्यादा। तो बंद करो चुगली लगाना, बंद करो, अल्लाह पाक से डरो, अल्लाह पाक सब देखता है। किसी के दिल की हाय मत लो, हाय जब निकलता है ना कोई कहीं की नहीं रहता। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ऊपर वाले से डरो। बंद करो नूर नूर। थोड़ा भी अगर शर्म रहेगा ना, फेक आईडी वाले हो, हेटर हो, क्या हो या कौन रिश्तेदार हो, बंद करो। नूर 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 करना, मेरे को उस्काना। समझ में आया? नहीं तो मुझे उस्का रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ना कोई जरूर उस्काएगा। जैसा हम करेंगे ना वैसा ही भरेंगे। गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, धान नहीं काटेंगे। समझ में आया ना? तो बंद करो, करके कुछ फायदा नहीं। वो एक वक्त आएगा जरूर जब ऊपर वाले ने खून को खून से मिला देगा। आता है, ऊपर वाले के सामने अक्कल नहीं चलता, मैं हूं या मेरे अपने वाले हो या पराया हो, कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे अल्लाह पाक ऐसे ऐसे जगह पे लोगों को लाके झुका देता है ना, बाप बोलने की मौका नहीं मिलता। मैं रहूं या कोई भी रहे, बार बार बोलूंगी, नूर नूर करना बंद करो। मेरे चैनल पे आके मैं नूर के बारे में कोई बातें नहीं कर रही ना, मैं चुपचाप बैठी हूँ ना, नूर मेरे बारे में बातें नहीं कर रही है ना। आप लोग कौन होते हो बोलने वाले? बीच में क्यों आते हो नूर नूर करने? मैं नूर के बारे में बातें करूंगी तो मेरे से बोलो, या नूर मेरे बारे में कुछ बोलती है तो मेरे को आके बोलो, तो मैं उसकी जवाब दूंगी। बिना बात के अड़ंगा मत करो, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अल्लाह पाक यही बोले हैं कि किसी को करो तो अच्छा करो, बुरा मत करो। जब हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने की हक नहीं रखते। हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमको एक दिन न एक दिन मरना है, जाना है ऊपर, जाके अल्लाह पाक को मुंह दिखाना है, हिसाब निकास करना है। तो मत करो ऐसा। तो दोस्तों, बहुत दिमाग है, मेरा मूड खराब हो गया। तो आज की ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे कुछ एक नया सा लेके। तब तक के लिए बाय दोस्तों।